हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकोच पर। आज हम यहाँ पर एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा आपका 2020 करंट अफेयर्स। यानी कि इस सीरीज में हम लोग 2020 के सन 2020 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके मेनली इम्पोर्टेंट होंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे किससे? आपके टीचिंग एग्जाम्स से। ठीक है, तो आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ओके, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपके सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस में, एमएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, केवीएस, एनवीएस, DSSS या सीटेट मान लीजिए आप, सीटेट में, ठीक है, सीटेट जैसे काफ़ी सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आपको 3 से 4% का वेटेज जो है वो करंट अफेयर्स का देखने को मिलता है। ठीक है, तो उन सभी में आपको अगर नंबर गेन करना है तो आपको करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और हमारी ये कोशिश है कि हम लोग आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराएं, यानी कि बेस्ट से बेस्ट आपको करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएं। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को, जो कि है करंट अफेयर्स की। कौन सी? 2020 की करंट अफेयर्स की। ओके, चलिए हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच आसियान इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन हेल्ड रिसेंटली, यानी कि कौन सी आसियान इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की कौन सी कंसल्टेशन अभी हाल फिलहाल में हुई है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 2nd, ठीक है, 8th, 17th एंड 18th। इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए ऑप्शंस थे 2nd, 8th, 17th एंड 18th। इनमें से कौन से नंबर की एशियान इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन अभी हाल फिलहाल में की गई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17th जो आसियान इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की कंसल्टेशन है उसको अभी हाल फिलहाल में किया गया है। ठीक है, ये कैसे हुई थी? ये वर्चुअली की गई थी, यानी कि ऑनलाइन मोड से की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेनेशन में आपसे कहा गया है कि 17th आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशन वाज हेल्ड वर्चुअली। ठीक है, इसको वर्चुअली किया गया था, अभी मैंने आपको बताया ऑनलाइन हुई थी ये। ठीक है, इंडिया वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री पीयूष गोयल। यानी कि इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? इंडिया को रिप्रेजेंट किया था श्री पीयूष गोयल जी ने। ठीक है, जो कि हमारे कौन है? जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कौन है, और आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे। ठीक है, ऑप्शंस में आपको पीयूष गोयल जी को ढूंढ के उस पर टिक कर देना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सिंगापुर कमिट टू फर्दर एनहांस सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद विच कंट्री, यानी कि सिंगापुर ने अपने सिक्योरिटी रीजंस को लेके या सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स को लेके कौन से कंट्री के साथ अभी हाल फिलहाल में कमिट किया है? कमिट का मतलब हाल फिलहाल में कोई भी मुलाकात की गई है। आपका ऑप्शंस है इंडिया, मलेशिया, चाइना एंड पाकिस्तान। आपको बताना है कौन सा आंसर ठीक है। अगेन आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप फटाफट से बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया के साथ सिंगापुर ने एक अभी कमिट किया है। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड सिंगापुर कैरिड आउट अ रिव्यू ऑफ देयर डिफेंस टाइज। ठीक है, डिफेंस टाइज, ये लोग क्या करना चाहते थे? ये लोग अपने डिफेंस टाइज का रिव्यूज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक वर्चुअल मीट के द्वारा 14th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग को किया है। ठीक है, यानी कि कौन से नंबर का था ये 14th नंबर का था। ठीक है, क्या था? इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, यानी कि DPD। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है कि इस वाली जो अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि हमें जो है वो रिप्रेजेंट किया गया था पीयूष गोयल द्वारा। ठीक है, ओके। यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस DPD वाली जो भी कमिट था, ठीक है, उसके अंदर हमें किसने को चेयर किया या हमें किसने रिप्रेजेंट किया? तो आपका आंसर होगा हमारे डिफेंस सेक्रेटरी। क्या नाम है उनका? उनका नाम है डॉक्टर
अजय कुमार, ठीक है, यानी कि डॉक्टर अजय कुमार ने हमें इस कमिट में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और इनके साथ कौन थे दूसरे जो सिंगापुर से कौन थे, सिंगापुर की तरफ से थे उनके परमानेंट सिक्योरिटी डिफेंस सिंगापुर के मिस्टर चांग हैंग की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड द मोस्ट एडवांस्ड वारशिप टाइप 054 क्लास फॉर पाकिस्तान नेवी, यानी कि पाकिस्तान नेवी के लिए कौन सी कंट्री ने अभी हाल फिलहाल में एडवांस वॉरशिप लॉन्च किया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है टाइप 054। आपको बताना है, आपके पास अगेन 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग बता सकते हैं 10 सेकंड में आंसर देके, ओके। चलिए ऑप्शन है इंडिया, यूएई, चाइना एंड इजराइल। आपको फटाफट से आंसर देना है जल्दी से। किस कंट्री ने अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान नेवी के लिए एक वॉरशिप लॉन्च की है? चलिए इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चाइना। चाइना ने अभी हाल फिलहाल पाकिस्तान नेवी के लिए एक वॉरशिप लॉन्च की है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन अगस्त 2020 चाइना लॉन्च द फर्स्ट ऑफ 4 एडवांस्ड नवल वॉरशिप, ठीक है। इसने अभी 4 एडवांस नवल वॉरशिप लॉन्च की है, ठीक है। द टाइप 054 क्लास फ्रिगेट फॉर द पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान नेवी को ये वाली दी गई है। इट इज मैन्युफैक्चर बाय द शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी एलटीडी। ये आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है? मैन्युफैक्चर की गई है शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी द्वारा, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही काफी है, बस आपको याद रखना है कि कौन सी कंट्री ने हेल्प की है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान नेवी के लिए कौन सी कंट्री ने वॉरशिप लॉन्च किया है। तो आपका आंसर होगा चाइना। उस वॉरशिप को बनाया किसने है? उस वॉरशिप को जो मैन्युफैक्चर किया है वो क्या है? शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी एलटीडी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ऑनर्ड विद अ मेमोरियल ब्लू प्लेग, यानी कि ऐसी कौन सी पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन है जिनको सम्मानित किया गया है मेमोरियल ब्लू प्लेग नामक एक अवार्ड द्वारा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, तब तक मैं ऑप्शंस रीड कर देती हूँ। ऑप्शंस है आपके पास प्रतिभा पाटिल, ठीक है, स्मृति ईरानी, नूर इनायत खान एंड कल्पना चावला। आपको आंसर देना है जल्दी से। चलिए इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, नूर इनायत खान। नूर इनायत खान जी को अभी हाल फिलहाल में जो है वो मेमोरियल ब्लू प्लेग नाम के एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो है ये वर्ल्ड वॉर 2 में इन्होंने स्पाई के रूप में काम किया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है नूर इनायत खान ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 स्पाई, ठीक है, जो कि एक स्पाई थी, हु सर्व्ड इन द स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, यानी कि SOE। इन्होंने किस पद पे रह के काम किया है? इन्होंने काम किया है स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के तौर पे, ठीक है। became the first Indian origin woman to honored with a memorial blue plaque award, ठीक है। इनको इस अवार्ड से कहाँ सम्मानित किया गया? इनके फैमिली होम में, लंदन UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एड्रेस्ड इन एगुरल सेशन ऑफ वर्ल्ड उर्दू सेशन, यानी कि वर्ल्ड उर्दू सेशन को किसने एड्रेस किया है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास रमेश पोखरियाल, नरेंद्र सिंह मोदी, स्मृति ईरानी एंड पीयूष गोयल। ऑप्शंस हैं आपके पास, जल्दी से आप बता दीजिए कि किसने उर्दू सेशन को अभी हाल फिलहाल में एड्रेस किया है। इसका आंसर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रमेश पोखरियाल, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, ये इनका पूरा नाम है, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। इनके द्वारा एड्रेस किया गया है अभी हाल फिलहाल में हुआ वर्ल्ड उर्दू का सेशन, ठीक है। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस को इन्होंने एड्रेस किया अभी, ठीक है। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है, ओके। तो आपके यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि उर्दू जो अभी वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है उसको किसने एड्रेस किया? तो आपका आंसर होगा रमेश पोखरियाल ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन बनता है रमेश पोखरियाल कौन है, या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है हमारे? तो आपका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये जो अभी हाल फिलहाल में सेशन हुआ है, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई है, उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू
लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर एस पद्मावती, इंडियाज फीमेल एंड ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, अवॉर्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। यानी कि अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर एस पद्मावती जी की जो है वो मृत्यु हुई है 103 साल की उम्र में। ठीक है, वो जो है वो हमारी इंडिया की फीमेल एंड ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट थी। ठीक है, इनको गॉड ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सब अभी हम एक्सप्लेनेशन पे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो लेडी है डॉक्टर एस पद्मावती, इनको निम्न में से किस किस सम्मान द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपके पास ऑप्शंस है पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड A&B ऑल। आपको बताना है आंसर 10 सेकेंड के अंदर, 10 सेकेंड में। चलिए ओके, तो इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन इधर उधर गलत हो गए हैं, ऑप्शन होगा इसका A एंड C। इस B की जगह आप C कर लीजिएगा, इस B की जगह आप ऑप्शन C ले लीजिएगा, A एंड C। ठीक है, आपका ऑप्शन A एंड C राइट होगा। इसके अंदर पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण द्वारा इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन बोल रही है डॉक्टर एस पद्मावती शिवा रामकृष्णन अय्यर, फर्स्ट फीमेल एंड ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, डाई एट द एज ऑफ 103, नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट ड्यू टू कोविड-19 इन्फेक्शन। ठीक है, शी इज पॉपुलरली नोन एज द गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। इनको किस नाम से जाना जाता था? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, she is the recipient of Padma Vibhushan in 1992 and Padma Bhushan in 1967। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी सारे बन जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट यही बनता है कि गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस पद्मावती शिवा रामकृष्ण अय्यर को। ठीक है जी, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनकी जो मृत्यु है वो अभी हाल फिलहाल में हुई है। ठीक है, ये मतलब कि कितने साल में हुई है? 103 साल में हुई है। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछ लेगा कि हमारे इंडिया की फर्स्ट फीमेल एंड ओल्डेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट का नाम बताइए। तो भी आपका होगा डॉक्टर एस पद्मावती श्री शिवा रामाकृष्णन अय्यर। ठीक है, इनको किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण अवार्ड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सद्भावना दिवस सेलिब्रेटेड? सद्भावना दिवस को किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 16 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त एंड 22 अगस्त। सद्भावना दिवस जो है वो राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं और इसका आंसर आपका राइट होगा 20 अगस्त। 20 अगस्त को ये मनाई जाती है। ठीक है, 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस मनाते हैं। Every year, 20th August is celebrated as the Sadbhavna Divas, which is known as a communal harmony day to commemorate, ठीक है, the birth anniversary of former Prime Minister of India राजीव गांधी। ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हमने 76th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है राजीव गांधी जी की। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि सद्भावना दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? ठीक है, राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी बन जाता है कि 20 अगस्त को हम कौन सा मतलब क्वेश्चन बोलता है कि कम्युनल हार्मोनी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगेन आंसर आपका होगा 20 अगस्त, क्योंकि दोनों ही जो डेज हैं वो सेम है, सद्भावना दिवस एंड कम्युनल हार्मोनी डे। ठीक है, दोनों इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When did इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व? किस दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट को ऑब्जर्व किया जाता है या उसे मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त एंड 29 अगस्त। आपको बताना है फटाफट से कि किस दिन इस डे को मनाया जाता है। ओके, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 29 अगस्त को हम लोग इंटरनेशनल डे
अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 29 अगस्त टू क्रिएट अवेयरनेस टू एजुकेट द पीपल अबाउट द फैक्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन, ठीक है। यानी कि लोगों के अंदर इस जागरूकता को फैलाने के लिए इस डे को मनाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए जागरूकता फैलाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत निम्न में से किस कोर्स को डिसकंटिन्यू किया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। ऑप्शन इज एमकॉम, एमएड, एमफिल एंड एमबीए। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमफिल को हटा दिया गया है, ठीक है। हाल फिलहाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एमफिल नामक जो डिग्री थी उसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है, उस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी द एमफिल प्रोग्राम वुड बी डिसकंटिन्यूड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज टू सेटअप विच फंड, इसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस नए फंड को सेटअप करने की बात कही गई है। ऑप्शंस आर एजुकेशन अपलिफ्टमेंट फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड, सोशल एम्पावरमेंट फंड एंड जेंडर इक्वालिटी फंड। ऑप्शन से आपके सामने हैं, आप आंसर कर सकते हैं, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस नए फंड को बनाने की या सेटअप करने की बात कही गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इंक्लूजन फंड। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज सेटिंग द ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड स्पेशल एजुकेशन जोन फॉर डिसएडवांटेज रीजन एंड ग्रुप। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट सीएम लॉन्च 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप, कौन से स्टेट के सीएम ने या मुख्यमंत्री ने अभी 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप्स लॉन्च की हैं, बताइए। ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, गोवा एंड महाराष्ट्र। चलिए, इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उड़ीसा के सीएम ने अभी हाल फिलहाल में 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप लॉन्च की हैं, ठीक है। चलिए, ऑन 31 अगस्त 2020 नवीन पटनायक द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा लॉन्च्ड 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल एप्लीकेशन, वन इज अम्मा शहर और दूसरा इज स्वच्छ शहर, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे विच वॉज ऑब्जर्व एट द लोकल लोक सेवा भवन ओवर अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए, तो सिंपल सा आंसर नवीन पटनायक, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से, जो कि हमारा क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट के सीएम ने अभी जो 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप हैं उनको लॉन्च किया है। आपका आंसर होगा उड़ीसा के, ठीक है। उसके बाद उनके नाम भी पूछ सकते हैं, तो नाम होगा आपका अम्मा शहर एंड स्वच्छ शहर, ठीक है जी। किस मौके पे इसको लॉन्च किया गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे के मौके पे, ठीक है, जब वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे थे तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रणब मुखर्जी सर्व्ड एज विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रणब मुखर्जी जो कि अभी जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, ठीक है, उन्होंने कौन से नंबर का पदभार संभाला है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे उन्होंने कौन से नंबर का पदभार संभाला है, 10वां, 12वां, 13वां एंड 15वां। आपको आंसर बताना है जल्दी से। चलिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13th, ठीक है। 13th प्रेसिडेंट थे ये इंडिया के। ओके, चलिए फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड वन ऑफ द कंट्रीज सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन प्रणब मुखर्जी पास्ड अवे आफ्टर डेवलपिंग अ लंग इन्फेक्शन एट द आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली where he was admitted for a brain surgery. Okay, Pranab Mukherjee served as the 13th Prime Minister of India from 2012 to 2017, यानी कि इन्होंने 13th प्रेसिडेंट थे और कब से कब तक सर्व किया, इन्होंने सर्व किया 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी इंटीग्रेट टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, हाल फिलहाल में
मोदी जी द्वारा शुरू की गई स्कीम वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अभी रिसेंटली कौन से यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट जो है वो जुड़े हैं। इसके साथ काफ़ी सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज पहले ही जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाल फिलहाल में कौन से जुड़े हैं, जो अभी बिल्कुल न्यू जुड़े हैं। आपके पास ऑप्शन है लक्षद्वीप, लद्दाख, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। जल्दी से बता दीजिए आंसर, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आपके पास होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि लक्षद्वीप और लद्दाख दोनों ने ही अभी हाल फिलहाल में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अपनाया है। ओके, चलिए। ऑन September 1, Ladakh and Lakshadweep were integrated in the One Nation One Ration Card scheme with his a total of 26 and states and union territories are now, ठीक है, यानी कि इन दोनों के जुड़ने के बाद अब 26 देश और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है वो इस स्कीम के अंडर आ गए हैं। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर आ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हु डेवलप्ड MED बोट टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स। इनमें से निम्न में से किसने आपको कोविड-19 पेशेंट तक फूड पहुंचाने के लिए इस मुहिम को चलाया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे, इंडियन आर्मी, हेल्थ मिनिस्ट्री। जल्दी से बता दीजिए। लगातार आप कमेंट करते रहिए आंसर्स का, इससे आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है, ये आपके लिए रिवीजन की तरह भी काम कर सकता है। ओके, और उम्मीद है आपको नई जानकारियाँ इस वीडियोस के द्वारा मिल रही होंगी। अगर आपको वीडियो के द्वारा नई जानकारियाँ या वीडियो इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड अ रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम्ड मेडबॉट टू डिलीवर फूड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट। ठीक है, यानी कि इंडियन रेलवे ने अभी हाल फिलहाल में अ रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली को लॉन्च किया है या डेवलप किया है, जिसका नाम इन्होंने रखा है मेडबॉट। ठीक है, किस लिए? फूड पहुंचाने के लिए, फूड और मेडिसिन पहुंचाने के लिए कोविड-19 के पेशेंट्स तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, यानी कि किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है। ये अपनी तरह की पहली मार्केट होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। ऑप्शंस हैं RK सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर एंड पीयूष गोयल। जल्दी से बता दीजिए आंसर। बिल्कुल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RK सिंह। ठीक है, राजकुमार सिंह। ऑन September 1, 2020, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, जिनका नाम है राजकुमार सिंह, लॉन्च द पैन इंडियन ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इन न्यू दिल्ली वर्चुअली फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया इन्होंने जो है वो राजकुमार सिंह जी ने अभी हाल फिलहाल में पैन इंडियन ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। ठीक है, ये कौन से मिनिस्टर हैं हमारे? ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, मेन पॉइंट है। उसके बाद है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को, ठीक है, ये वर्ल्ड फर्स्ट प्रोडक्ट है, एग्जीक्यूटिव प्रोडक्ट मार्केट है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who announced that the center is working for rejuvenation of 13 rivers? किसने अनाउंस किया है कि सेंटर जो है वो 13 रिवर्स के रिजुवेनेशन के ऊपर काम कर रही है? ऑप्शंस आर प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल एंड स्मृति ईरानी। ओके, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, चलिए। The Union Minister Prakash Javadekar announced that the center is working rejuvenation of 13 rivers. The minister announced this on the occasion of celebrating the Corvée Calling movement. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने अनाउंस किया? प्रकाश जावड़ेकर, जो कि हमने बात कर ली। हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? उनका नाम क्या है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच स्टेट अप्रूव न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, कौन से स्टेट ने हाल फिलहाल में न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी को अपनाया है या अप्रूव किया है? ऑप्शंस आर केरला, उड़ीसा, कर्नाटका एंड गोवा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने अभी हाल फिलहाल में न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी को लॉन्च किया है या अप्रूव किया है। ठीक है, ऑन September 3, 2020 कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव्ड अ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020। The policy will help the state to increase its contribution in achieving its goal of 1 trillion USD। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। Who launched न्यू बुक द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज्ड, किसने अभी हाल फिलहाल में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज्ड के नाम से एक बुक लॉन्च की है? यूनिसेफ, यूनेप, यूनेस्को एंड यूएन। आपको फटाफट से आंसर देना है, 10 सेकंड का समय आपके पास है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेप। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनेप। ठीक है, The newly launched publication seek to encourage around 200 million students around the world to adopt environmentally friendly habits and green lifestyle। ठीक है, यानी कि इस बुक को लॉन्च करने का मकसद जो है उनका वो ये है कि 200 मिलियन स्टूडेंट्स तक इस बात को पहुंचाया जाए कि वो जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहें, उनके अंदर इस तरह की हैबिट्स को जनरेट करना। ठीक है, इस बुक का मकसद है। किसने लॉन्च की है? यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बुक का नाम क्या है? द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट, किसने अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को जीता है? ऑप्शंस आर पी इनियन, सनन सुजुगवर, विश्वनाथ आनंद और नन ऑफ दीज। इनमें से किसने हाल फिलहाल में अभी वर्ल्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है? टूर्नामेंट चेस का जीता है जो कि ऑनलाइन किया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा, पी इनियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। India's Grandmaster P. Inian won the 48th annual World Open Chess Tournament recently। इन्होंने रिसेंटली अभी 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, ये नॉर्मली जो है वो यूएसए में किया जाता था, यूएसए में बनाया जाता था या यूएसए में इसे हेल्ड किया जाता था, बट इस बारी कोविड-19 की एक पेंडेमिक की वजह से जो है इसको ऑनलाइन किया गया है और उससे किसने जीता है? इंडियाज ग्रैंड मास्टर पी इनियन द्वारा। ठीक है, पी इनियन द्वारा उसको जीता गया। कौन से नंबर का था? 48 था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वन एक रखवाली ऐप टू मेक सिटीजन ग्रीनरी सर्वेयर्स, यानी कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक ऐप लॉन्च की है एक रखवाली नाम से, किस लिए? सिटीजन्स को ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए। ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड महाराष्ट्र। आपको फटाफट से आंसर देना है। ओके, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ठीक है, पंजाब सरकार द्वारा एक बहुत ही बढ़िया मुहिम चलाई गई है, ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है एक रखवाली ऐप। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट हैज रोल्ड आउट एक रखवाली ऐप टू इंश्योर ग्रीनरी एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट इन पंजाब। इन्होंने जो है वो पंजाब के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐप चलाई है जिसके अंदर इन्होंने सिटीजन्स को, ठीक है, सिटीजन्स को एनवायरनमेंट सेवियर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ऐप का नाम क्या है? एक रखवाली। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।